बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अरबाब कुरैशी। मौसम न्यूज़ के साथ आज आपको एक अहम ख़बर के बारे में बताते हुए जो कि एक जाली पीर पर मबनी है। आए वक्त का ज़िया ना करते हुए आपको ख़बर की तरफ ले चलते हैं। ये ख़बर एक जाली पीर पर मबनी है। ये एक ऐसे मज़ार के बारे में है जिसकी कब्र कुशाई करने के बाद मालूम हुआ कि इसमें ना तो कोई बुज़ुर्ग की कब्र है और ना ही कोई इंसान, बल्कि जब कब्र कुशाई की गई तो इसमें सब्ज़ लिहाफ में कुरान पाक और चंद ऐसे लिहाफ दिखाए गए जिन पर अल्लाह और रसूल का नाम लिखा गया था। ये जाली मज़ार जो कि हज़रत बाबा ग़ुलाम मोहम्मद सरकार के नाम पर बनाया गया है। ये मज़ार जो कि चुंगी अमर सिद्धू बंदिया पुल में वाक़या है। यहाँ पर एक जाली पीर जो अपने आप को पीर बताते हैं, इनका नाम बाबा करम शाह उर्फ बाऊ है। उन्होंने इस जगह में 5 से 6 साल कब्ज़ा करके जाली पीर बन के लोगों को धोखा दिया है। इस जगह जहाँ बाबा करम शाह जो कि एक जाली पीर रिहाइश पजीर हैं, उन्होंने अपने ही घर में एक मज़ार बनाया हुआ है। इस कब्र को उन्होंने पुख्ता करके गद्दी नशीन बनकर बैठे हुए हैं। इनसे अगर इस हवाले से पूछा जाए तो कि आपको किसने गद्दी नशीन बनाया, तो उनका कहना है कि मेरे अंदर रूहानी एहसासात हैं जो कि बाबा जी के देन हैं। वो मेरे ख्वाब में आते हैं और मुझे इशारा देकर गए और उन्होंने मुझे इजाज़त दी और फिर मैंने उनकी इजाज़त से यहाँ पर मज़ार बनाया। लेकिन अगर इसी हवाले से उनके वालिद साहब से पूछा गया जो कि बाबा करम शाह के वालिद हैं, उनसे बात करते हुए हमें पता चला कि उनको इस हवाले से ख़बर ना थी कि इनका बेटा क्या कर रहा है। लेकिन जब उनको इसके मुतालिक पता चला तो वो भी इस अकीदे के कायल हो गए। अगर इस खबर पर गौर किया जाए तो एक और नई चीज़ सामने आती है कि बाबा करम शाह जो कि अपने आप को एक जाली पीर बताते हैं, इनके इलाका के इमाम मस्जिद जो इस चीज़ से बाखबर थे, जाली पीर बाऊ इनसे अपने मज़ार की पहली ईंट इनसे रखवाई जो कि इमाम मस्जिद हैं इनके इलाका के। जब इनके सामने इस बात का इंकशाफ किया गया तो उन्होंने भी काफ़ी अफसोस का मुजाहिरा किया। इसमें उन्होंने जाली बाबा करम शाह जो कि उर्फ बाऊ हैं, उनको इस चीज़ को छुपाने के लिए गुस्से का इजहार किया। इस खबर को पसे मंजर पर लाने के लिए थाना फैक्ट्री एरिया के SHO और उनके साथ SP आमिर शेख मरूफ वाला की क़यादत में जब कब्र की तदफीन को खोला गया, यानी कब्र कुशाई की गई, कब्र कुशाई करने के बाद ये देखा गया कि इसमें तो सिर्फ एक कुरान पाक रखा गया और कुछ लिहाफ हैं जिन पर अल्लाह ताला और रसूल के नाम लिखे गए हैं। इसमें किसी बुजुर्गाने दिन की कोई शख्सियत मौजूद नहीं है। ये लोगों पर एक जाहिलाना तासुब छोड़ रहा है। जब कब्र कुशाई की गई कि बाबा करम शाह से इसके सवाल किए गए इससे मुतल्लिक, तो पूछा गया, वो आगे से अपनी ही मन घड़त कहानी सुनाकर हमें मुतमईन कर रहे थे। दुनिया में ऐसे 20 जगह हैं जहां पर जाहिलाना तौर पर इन कामों को सर अंजाम दिया जा रहा है। ये बाबा करम शाह जिनके पास रोज़ाना के तौर पर कितने ही लोग इस अकीदे के तहत आते हैं, ये जाली पीर कई सालों से लोगों को धोखा दे रहा है और लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है कि वो किस तरह से ऐसे जाली पीरों के हाथों अपनी इज्जतों को रुसवा कर रहे हैं। ऐसे जाली पीरों के सामने अपनी बहन बेटियों की इज्जतें भी महफूज नहीं हैं। ऐसे पीर अपनी जनसी हवस पूरी करने के लिए हमारी मासूम बहनों और बेटियों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। इस जाली पीर ने कितनी ही ऐसी मासूम बहनों को अपनी हवस की दरिंदगी का निशाना बनाया होगा। लेकिन अलमिया है हमारी कौम की जाहिलाना और गुमराही का कि जो ऐसे जाली पीरों पर यकीन रखते हुए अपनी जवान बेटियों और बहुओं को इनके सामने लाकर बिठा देते हैं। हमारा अकीदा ये होना चाहिए कि हम एक अल्लाह पर यकीन रखते हैं और हम मुसलमान कौम हैं। ऐसे जाली पीर पे यकीन रखने के बजाय हमें अपने अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। ऐसे ही जाली पीर लोगों से हज़ारों लाखों रुपए एक दिन में पता नहीं कितने पैसे कमा लेते हैं, लेकिन हम लोग इन पीरों पर अपना अकीदा मजबूत बनाए बैठे हैं, जबकि हमारा तकवा अल्लाह ताला की ज़ात पर होना चाहिए। अगर इस जाली पीर की पुश्त पनाह पर नज़र डालें तो इसके पास ना तो कोई ऐसी डिग्रियां हैं, ना तो वो दुनियावी लिहाज से हैं, ना ही वो रूहानी लिहाज से हैं। ऐसा बंदा जो अपने आप को एक पीर बताता है,
نہ تو وہ صاف ستھرا ہے، نہ اس کو پاکی اور نہ پلیتی کا پتہ ہے۔ جو بندہ 5 وقت کی نماز نہ پڑھتا ہو تو ہم کس طرح سے اس کو ایک بزرگ یا بابا کی تشبیہ دے سکتے ہیں؟ ایسا بندہ جس کو قرآن کی ایسی مخصوص چھوٹی صورتیں آتی ہیں جو چھوٹی آیات پر مبنی ہیں، تو وہ کس طرح سے لوگوں کو فیض یاب کر سکتا ہے اور لوگوں کے گھریلو مسائل کو حل کر سکتا ہے؟ جب متعلقہ علاقہ کے SHO سے اس واقعہ کی بات کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ یہ جعلی پیر یہاں کافی عرصہ سے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ پکڑا جانے پر اپنے آپ کو ایک گدی نشین بتاتا ہے کہ میں یہاں پر لوگوں کو دھوکہ نہیں دے رہا، یہاں پر کافی عرصہ سے میں لوگوں کو فیض یاب دے رہا ہوں۔ اور ہم نے اس پیر کو پکڑا تو یہ پیر اپنی ہی من گھڑت کہانیاں سنانا شروع ہو گیا۔ اس واقعے کو سر انجام دینے کے لیے ہمیں اپنی پولیس کو بھی سراہنا چاہیے، جبکہ ہم اپنی پولیس کا منفی کردار سامنے رکھتے ہیں، لیکن مثبت کام سر انجام دینے کے لیے ہمیں اپنی پولیس کو سراہنا چاہیے۔ ایسے جعلی پیر اپنا روزگار معاش بنا کر بیٹھے ہیں۔ یہ روزانہ کی بنیاد پر یہاں سے ہزاروں لاکھوں پیسے کما کر عوام کی آنکھوں پر پردہ ڈالتے ہیں، جو کہ مشکل سے لوگوں کی آنکھوں سے اترتا ہے۔ ایسے مجبور لوگ جو اپنی زندگی کے حالات اور معاملات گھریلو مسائل کی بنا پر ان لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، یہ ان کو دھوکے کا شکار بناتے ہیں، یہ ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان سے پیسے کماتے ہیں۔ میرا یہ بھی ماننا ہے کہ ایسے بہت سے روحانی لوگ اور بزرگان دین ہیں جو کہ لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ ایسے جعلی پیروں کی وجہ سے لوگوں کا یقین ان سے بھی ہٹتا جا رہا ہے۔ آخر میں اس حوالے سے میں یہی کہوں گی کہ ایسے جعلی پیروں کے پاس جانے سے پہلے لوگوں کو ہر طرح سے جانچ پڑتال کر لینی چاہیے، ان کے متعلق ہر طرح سے ذاتی آگاہی لے لینی چاہیے، تاکہ بعد میں جعلی پیر ہونے کے انکشاف سے ان کے احساسات اور جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے۔ اور ایسے پیروں کے خاتمے کے لیے لوگوں کے اندر ایک جذبہ اور ایک شعور پیدا ہونا چاہیے، ان کی رہنمائی ہونی چاہیے، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ جن کامل اور جاہل پیروں کے پاس وہ جا رہے ہیں، آنے والے وقت میں ان کو اس نقصان سے بچایا جا سکے۔